जो अमीर लोग हैं वो चीज़ें नहीं खरीदते बल्कि वो टाइम खरीदते हैं। जो आजकल का कॉमन बिलीफ मैंने देखा है वो है कि लोग सोचते हैं अमीरी का मतलब है बड़ा घर, गाड़ी और ब्रांड्स। जितने मर्जी ब्रांड के कपड़े ले लो, जितने मर्जी ब्रांड के बैग ले लो, मतलब शो ऑफ कल्चर जो मुझे लगता है। और हमें भी ऐसा लगता है कि अगर इसने बढ़िया घड़ी डाली हुई है या बढ़िया कपड़े डाले हुए हैं तो इसका मतलब बंदा रईस है। बट आपको पता है जो एक्चुअल में रईस होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं? वो लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो उससे मेरा कितना टाइम बचेगा, और अगर नहीं बचेगा तो फिर उसे क्यों खरीदूं। अगर हम चीज़ खरीदते हैं तो उससे हमें मिलती है टेम्परेरी हैप्पीनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई नया फ़ोन लिया, बड़ा मज़ा आता है यार नया नया फ़ोन देख कर वो डब्बे से निकालना, उसके अंदर सारे ऐप्स वगैरह सेटअप करना, फिर पुराना डाटा नए फ़ोन के अंदर डालना, फिर दूसरों को दिखाना। ये सब चीज़ें करके बड़ा मज़ा आता है। इनफैक्ट दूसरे भी प्रेस करते हैं कि वाह यार बड़ा सही फ़ोन ले लिया। बट जो लॉन्ग टर्म फ्रीडम है ना, वो मिलती है टाइम खरीदने से। अब आप पूछोगे कि टाइम खरीदने का क्या मतलब है? ये तो है नहीं किसी दुकान पे गए, भैया भैया 10 रुपए का टाइम दे दो। ऐसा तो होता नहीं है ना भाई। टाइम खरीदने का मतलब है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि लोग मेड रख लेते हैं, कुक रख लेते हैं, ड्राइवर रख लेते हैं। इनसे लोगों का ना टाइम बचता है, या वो टाइम खरीद रहे हैं। मतलब कि जब ये तीन चीज़ें काम कर रही हैं, जैसे आपका ड्राइवर काम कर रहा है, आपका कुक काम कर रहा है, या आपकी मेड काम कर रही है, वो टाइम आपके लिए फ्री हो जाता है। उस टाइम के अंदर आप कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते हो, जिससे आपका स्किल लेवल बढ़ सकता है। या अगर आप किसी बिजनेस में हो तो यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन बिजनेस। या फिर आप आराम कर सकते हो। आजकल आराम करना भी एक आर्ट है और एक कला बन चुकी है, क्योंकि जब हम आराम करते हैं तो फ़ोन निकाल के बैठ जाते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर। उससे हम एक्चुअल में आराम नहीं कर रहे होते, बस ये है कि अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ। अमीर लोग सोचते हैं कि हम ना बिजनेस सिस्टम्स खरीदें। इसका मतलब क्या है? बिजनेस सिस्टम्स का मतलब है कि चीज़ें ऑटोमेट कर देना। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो। अब नेटफ्लिक्स के पीछे कोई बंदा तो बैठा नहीं है कि आपने जो जो चीज़ें देख लिया उसके हिसाब से वो शोज़ रेकमेंड कर रहा है। वो तो उन्होंने सॉफ्टवेयर ऑटोमेट कर दिया है कि जो आप देखते हो उसके हिसाब से वो आपको शोज़ ढूंढ के देता है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं बिजनेस सिस्टम्स बनाना अपनी चीज़ के अंदर। कोई भी रूटीन काम ढूंढो जो आप कर रहे हो, और उसको ऑटोमेट कैसे करें, वो जो है वो अमीर लोग सोचते हैं ताकि उनका टाइम बचे। और जो आम लोग मिडिल क्लास में फंसे रहते हैं, जो पे चेक टू पे चेक काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि ईएमआई पे गैजेट्स ले लेते हैं अलग अलग तरह की। उससे क्या होता है? टाइम वेस्ट। पहली बात तो ईएमआई के ट्रैप के अंदर आप फंस जाते हो। मोर इन्फॉर्मेशन इन माय प्रीवियस वीडियो। दूसरी बात, आप जो चीज़ें खरीदते भी हो ना ईएमआई से, जैसे फ़ोन हो गया, उससे और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपका फ़ोन आपकी एनर्जी वेस्ट करने में कम से कम नहीं तो 70-80% का योगदान देता है। सोच कर देखो, आप अपने फ़ोन के अंदर जाओ, वो खुद ही बता रहा है। अपने फ़ोन के अंदर जाओ और वहाँ पे देखो स्क्रीन टाइम। वो आपको बता देगा कि आपकी कौन कौन सी ऐप्स के अंदर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप उन ऐप्स के अंदर से कुछ सीख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जहाँ पे आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं, बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हो। बट उस नॉलेज को अप्लाई भी करना, मोस्टली हम क्या कर रहे हैं वो देखो उस फ़ोन के ऊपर। कोई एलेक्सा का स्पीकर ले लिया, किसी ने गूगल का स्पीकर ले लिया, किसी ने कुछ कर लिया। अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर रहे हो जिससे आपका टाइम बच रहा है, ऑसम। बट ये देखो कि कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। अवेयरनेस कई बार हमें नई चीज़ें सिखा देती है। जब हमें पता लगने लग जाएगा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हम चीज़ें भी सोचेंगे कि कहाँ से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। ये सब चीज़ें ना विशियस सा ट्रैप बना देती है मिडिल क्लास के लिए। हम ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। ज़्यादा चीज़ें खरीदने का मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस। अगर घर पर कोई चीज़ है तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। अगर प्लेट लेकर आते हो तो उसे साफ़ भी करना पड़ेगा। पड़ी हुई है तो वो जगह जगह भी घेरती है। ज़्यादा मेंटेनेंस मतलब कम टाइम, है कि नहीं है?
और यार सच बताओ ना, तो जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लग्जरी नहीं खरीदते। कभी देखा है कोई अमीर इंसान जिसने एलवी के स्टिकरों वाली टी शर्ट डाली हुई है? जो अमीरी होती है उसके अंदर एक और पावर मिल जाती है कि आपको दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं अमीर हूँ। वो चाहे कच्छे में भी घूम रहा है, वो अमीर ही है, और आपको पता है कि वो अमीर है। पर जो अमीर लोग खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं बैंडविथ, वो खरीद रहे हैं टाइम। जो हमारा गोल है ना, वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें रिच दिखना है या अमीर दिखना है। हमारा गोल होना चाहिए टाइम के ऊपर कंट्रोल। जो बिजी टास्क्स हैं, जिनको करके हमें कुछ नहीं मिलता, उसको ऑटोमेट करें। जिस चीज़ से हमारी बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि कोई नया स्किल डेवलप करना या अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। आजकल वो भी बहुत कम हो गया कि हम घर पर हैं बट घर वालों से बात ही नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वाइज यूज़ ऑफ टाइम। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाइफ ना एक ही है, पता नहीं कब ख़त्म हो जानी है। बाकी जिस दिन हम सब टाइम खरीदना सीख गए, चीज़ें अपने आप छोटी लगने लगेंगी। और ये याद रखना कि बड़े होना नेचुरल है, बट बड़ा बनना मुश्किल।